हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉप 1% जेआरएफ होल्डर होते हैं इनको कितना अमाउंट मिलता है फेलोशिप के तौर पे अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आप जॉब के साथ पीएचडी करें तो क्या जेआरएफ मिलता है, इसके अलावा कितने टाइम पीरियड तक जेआरएफ मिलता है, एग्जैक्ट कितना अमाउंट होता है। आज की इस वीडियो में इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक जेआरएफ फेलोशिप के अलावा भी कुछ फेलोशिप ऐसी होती है जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होता है। अगर आपको पता होगा तो आप इस तरह की फेलोशिप को भी अवेल कर सकते हो। तो जेआरएफ के अलावा भी कुछ अदर फेलोशिप्स भी होती हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, आई एम श्योर। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक तो आपको सभी तरह की फेलोशिप समझ में आ जाएंगी जो कि आपको मिलती हैं आफ्टर पीजी अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि डेली शाम को 8 बजे मैं आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड क्लासेस लेके आ रहा हूँ अपने इसी चैनल पे। तो आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाए वो भी मिनिमम टाइम। बस देखिए, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था एनटीए का, इसमें जेआरएफ के अलावा 3 फेलोशिप और मिलती हैं। पहले हम जेआरएफ के अमाउंट की बात करेंगे कि कितना कितना अमाउंट मिलता है, प्लस जेआरएफ के अलावा 3 फेलोशिप और अवेलेबल हैं। जैसे एक फेलोशिप है एनएफएससी के नाम से, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट। तो अगर आपका जेआरएफ क्रैक नहीं होता है तो भी आप इस फेलोशिप के को अप्लाई अगर करोगे तो भी आपको जेआरएफ की जितना ही अमाउंट अप्रोक्स उतना ही अमाउंट आपको दिया जाता है पर मंथ। इसके अलावा एनएफओबीसी एक फेलोशिप होती है, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास करके होती है। तो इस केस में भी ऐसा ही है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जेआरएफ क्रैक नहीं कर पाते हो, तो उस केस में भी अगर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो चांसेस है कि आपको जेआरएफ जितना अमाउंट मिल जाएगा रेगुलर पीएचडी करने पर। नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसका भी सेम अमाउंट रहता है। तो ये 3 फेलोशिप और अवेलेबल होती है जेआरएफ के अलावा। और जेआरएफ जो है वो सभी के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स भी इसमें कर सकते हैं, हाँ इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं, प्लस अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे गाइस कि जेआरएफ में कितना अमाउंट मिलता है और कितने टाइम पीरियड तक मिलता है। तो गाइस देखो, अच्छा एनएफएससी, एनएफओबीसी और एनएफपीडब्ल्यूडी, ये तीनों ही केस में अगर आपको अप्लाई करना है इन फेलोशिप के लिए तो आपको फॉर्म फिलिंग, यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही ये अप्लाई होता है। फॉर्म फिलिंग जब आप कर रहे होते हो उसी टाइम आपसे पूछा जाएगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पर कि क्या आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यस करना पड़ता है, गलती से भी नो मत कर देना। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप सभी को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ताकि फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी फॉर्म फिलिंग में जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया तो भी आप देख सकते हो, फॉर्म फिल नहीं किया तो भी आपको देख के ही फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि कोई दिक्कत और किसी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े बाद में एग्जाम सेंटर वाले दिन या फिर फेलोशिप अवेल करते टाइम पर। तो गाइस देखो, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जेआरएफ के अमाउंट की। तो गाइस देखो, जेआरएफ का जो अमाउंट है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये स्टार्टिंग में 2 साल तक आपको मिलता है 37,000 रुपीज पर मंथ। ये आपका एग्जैक्ट अमाउंट होता है, प्लस इसमें आप फिर आपका एचआरए और इंक्लूड हो जाता है। तो ये अमाउंट मिलाकर के कुछ ऐसी 42-45 हजार रुपए के आसपास पहुंच सकता है, डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आपकी पीएचडी चल रही है, कहाँ से आप कर रहे हो। तो ये 2 साल तक आपको चलता है, 2 साल तक आपको इतना अमाउंट मिलता रहता है रेगुलर पर मंथ। और अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हो और अच्छे से काम करते हो, लाइक पीएचडी अच्छे से कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस ये एडमिशन ले लिया और पैसा मिलना चालू, नहीं, आपको पीएचडी करनी पड़ती है, एक्चुअल में अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि आपको रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं, आपको अपनी जो कोर्स वर्क है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, आगे जो चीजें जो भी आपको बताई जा रही है पीएचडी में वो करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप ये सब सारे काम करोगे तो ही आपका 2 साल के बाद एसआरए में अमाउंट कन्वर्ट होगा और नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको अमाउंट मिलता है 42,000 रुपीज पर मंथ। ये होता है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें भी आपका एचआरए इंक्लूड और हो जाएगा तो ये आपका अमाउंट आसपास बन जाता है 45, 47 या 50 के आसपास केवल बन जाता है। और डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा इसमें कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है 2 साल तक, जो स्टार्टिंग में जेआरएफ होता है उसमें आपको 10,000 रुपए के आसपास मिलते हैं और ईयरली। और इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं एसआरएफ में 20,500 के आसपास। तो ये कुछ अमाउंट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हैं। बस शर्त ये कि आपको रेगुलर पीएचडी करनी है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो तो उस केस में आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। तो पार्ट टाइम पीएचडी ना करके आपको रेगुलर पीएचडी में एडमिशन लेने का प्लान कर लेना चाहिए अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाता है। और अगर जेआरएफ नहीं हो पाता तो ऐसे में आप इस तरह की जो फेलोशिप अवेलेबल है अदर कैटेगरीज के लिए, आप इनमें अप्लाई करके फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। काफी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है पर मंथ। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो और उस एडमिशन के 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपका जेआरएफ क्रैक होता है या इस कैटेगरी में आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप उस डेट को जब आपका जेआरएफ क्रैक होता है या फिर इस फेलोशिप में आपको नाम आ जाता है, आपका रोल नंबर आ जाता है, तो उस केस में आप अप्लाई करिए।
और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर प्रोफेसर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से साइन सिग्नेचर करा करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना होता है और आपकी जो फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं और काफी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है टोटल मिलाकर के आपका। अगर पूरे 5 साल के कैलकुलेट करेंगे तो 30-32 लाख के आसपास अमाउंट आपका बन जाएगा कंप्लीट होकर के। तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाता है तो। और जेआरएफ करने के बाद जेआरएफ क्रैक करने के बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होना भी कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में भी आपको एक प्रेफरेंस दी जाती है जो जेआरएफ कैंडिडेट्स होते हैं। तो ऐसे में आपको नेट जेआरएफ क्रैक कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने नेट जेआरएफ क्रैक नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। एग्जाम 21 जून से शेड्यूल्ड है और अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर अभी भी आज से भी पढ़ना चालू करोगे तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। यस, डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो पेपर 1 का हमने 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, थ्योरी लेक्चर्स प्लस एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस की कोर्सेज भी हमने आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। सो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकते हैं। मैं बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट कैंडिडेट आपको टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड, और यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन होगी सुपर फास्ट स्पीड से होगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट आपको कवर करवाया जा सके। सो करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितने भी फ्रेंड्स आपके नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले और इस तरह की इन्फॉर्मेशन से वो लोग अवेयर रह सके। गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।